सीप, शैवाल और बैक्टीरिया समुद्र के संवेदनशील जीवों में शामिल हैं। इनमें से एक की भी हालत बदले तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जो सबको प्रभावित करेगा। बीते कुछ सालों से शोधकर्ता समुद्र में अंडर वाटर एक्वा फार्म बनाकर वहां शैवाल उगाने पर रिसर्च कर रहे हैं। कभी शैवाल को जलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की चर्चा थी, और अब तो इससे इंसान के भोजन में शामिल करने लायक प्रजाति विकसित करने की कोशिश की जा रही है। शैवाल के अलावा वैज्ञानिक अब मुसल को भी उगाने में लगे हैं, जो कि बेहद पोषक होती हैं। एक सुबह पूर्वी सागर के तट पर ये लोग परंपरागत मछुआरे नहीं हैं। ये समुद्र विज्ञानी हैं जो अपनी जानकारी का फायदा उठाकर समुद्र में नए प्रोडक्ट पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। वे अपनी खुद की बनाई बोट लेकर निकल पड़ते हैं समुद्र में बनाए गए अंडर वाटर फार्म की ओर। बोट से वे वहां कुछ ही मिनटों में पहुंच जाते हैं। ये एक्वा फार्म है। बाहर से देखने पर बोए का खेत दिखता है, लेकिन प्लास्टिक के इन बोए के नीचे रस्सियां हैं जिनमें जीव विज्ञानी अलगी ब्रीड करते हैं। शोधकर्ता बरसों से यहाँ अलगी की पैदावार पर रिसर्च कर रहे हैं। लैब में इसकी पौध को तैयार किया जाता है। अलगी की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं, और कभी-कभी ऐसी संभावनाएं हैं जो चौंका भी देती है। एक समय तो चर्चा थी कि इसे ईंधन के रूप में जलाया जाए, लेकिन ये बहुत कीमती है। उसके तत्वों से और कुछ बहुत अच्छा किया जा सकता है। अलगी की एक खाने वाली वैरायटी की मदद से जीव विज्ञानी कॉस्मेटिक बनाते हैं। ये त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि अलगी बहुत सारा तरल अपने में संजोकर रख सकती है। लेकिन कामयाबी की उम्मीदों के साथ शुरू हुआ परीक्षण असमय समाप्त हो सकता है। साखारीना लैटिसिमा अलगी बदलते मौसम के साथ बहुत ही संवेदनशील होता है। सखारीना लैटिसिमा अभी अपनी सीमा पर है। अभी तक तो ठीक है, लेकिन यदि और गर्म हो जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी माना जा रहा है कि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। इसलिए हमें अभी सोचना होगा कि हम एल्गी की कोई और वैरायटी उपजाएं, ताकि हम कॉस्मेटिक का उत्पादन जारी रख सकें और एल्गी भी ब्रीड कर सकें। अलगी के विपरीत मुसल गर्मी पसंद करते हैं, इसलिए जीव विज्ञानी अब ब्लू मुसल की पैदावार कर रहे हैं। ये कीमती खाद्य सामग्री है। मुसल को गर्मी पसंद है। जैसे ही थोड़ी ज्यादा गर्मी हो जाए, मुसल को पानी में ज्यादा खाना मिलने लगता है। वे बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। आज जीव विज्ञानी कुछ सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। बेचे जाने से पहले मुसल की बीमारियों के कीटाणुओं और टॉक्सिक पदार्थों की जांच होगी। एक गोताखोर इस बात की जांच करेगा कि पानी के नीचे मुसल किस तरह बढ़ते हैं। पूर्वी सागर का पानी पारदर्शी नहीं है, इसलिए नहीं कि वह गंदा है, बल्कि इसलिए कि इसमें बहुत ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मुसल के लिए पोषण का अच्छा आधार है, जो रस्सी से लटके अच्छी तरह फलते फूलते हैं। मुसल 7 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। वे इंसान के लिए पौष्टिक और स्वास्थ्य वर्धक आहार देते हैं, क्योंकि उनमें मूल्यवान वसा होती है। पानी के नीचे लटकी रस्सियों पर मुसल की पैदावार दूसरे तरीकों से अधिक पर्यावरण सम्मत है। अब तक मुसल को समुद्र तल से इकट्ठा किया जाता था। इस प्रक्रिया में समुद्र तल को नुकसान पहुंचता था। जर्मनी के पहले बायो मुसल ब्रीडिंग सेंटर में रसायन का भी इस्तेमाल नहीं होता।